पक्का? तो आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट, जोरदार म्यूजिक और जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट ऑल एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड, प्लीज वेलकम द स्टेज। कुछ हालात नजर आ रहे हैं बदले बदले। देखिए, आप लोगों ने ईगल अचीवर्स को देखा होगा, उसके बाद रनर को, विनर को देखा होगा, रॉयल्टी को देखा होगा, लेकिन जैसे कहानी एमराल्ड तक पहुंचती है, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नजर आते हैं। आते हैं यहाँ के लगता है कि बदले बदले कुछ सरकार नजर आती है ना। इनसे पहले का जो जीवन है इनका, वो बड़ा लाजवाब रहा है, लेकिन आरसीएम में आने के बाद गजब का हो गया है। और ये अपने आप में वो लोग हैं जिनके अपने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। ये बहुत शानदार ट्रेनर्स हैं, इनके आप YouTube पे वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो, बल्कि आरसीएम पाठशाला के नाम से शानदार YouTube चैनल चलता है, बहुत सारे लोग उसका लाभ लेते हैं जी। तो ये लोग जो है कभी फिजिकल और कभी डिजिटल, दोनों तरीके से ही जो है आप लोगों को सिखाते हैं। ये गुरु है अपने आप में, ये जानते हैं कि सीखना कितना जरूरी है। अदरवाइज इनके अपने जो है संडे के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वो अपना प्रोग्राम छोड़ करके उसको आगे बोलते हैं पोस्टपोन किया। इस सेमिनार के लिए चंडीगढ़ से हमारे बीच सुनील कालसर जी पहुंचे हैं, एडवोकेट सुनील कालसर जी, हमारे बीच पवन शर्मा जी हैं और किरण पाल जी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया है, इनके पास ज्ञान बहुत है। अगर कभी आप गिर जाएं, कभी तकलीफ हो, कभी आप डिमोटिवेट हो, एक बार फोन लगा लेना, ये बता देंगे यार कुछ भी नहीं है, हम इसी रास्ते से चल के आए हैं। सुनना चाहते हो? पक्का? इनकी एक एक बात जो है वो दिल पे लिख के लेके जाना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर काम को प्रैक्टिकल किया है। दहेज में मिली हुई कार का और खरीदी हुई कार का जमीन आसमान का फर्क होता है, पता है? ये संघर्ष करने के बाद जो मूर्ति बनती है वो बेशकीमती होती है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि शादी में मिली हुई कार जो है एवरेज कम देती है, पता नहीं क्यों, पर देती है कम। ऐसा होता है क्या? यानी कि आपको अगर संपत्ति जो है वो पेरेंटल मिली है तो आपका एटीट्यूड अलग होगा। इन्होंने लोगों को तैयार करके जो प्रॉपर्टी कमाई है, इसलिए इनका एटीट्यूड पूरा विनम्र है। माइक दे दो क्या? पक्का? पीछे वाले भी? तो आप लोग दोनों ताली बीच माइक एडवोकेट सुनील कालसर जी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मैसेज तो आज सर का रहेगा, जिनको सुनने के लिए मैं भी चंडीगढ़ से सुबह चला था। एक ही बात जो इस बिजनेस के अंदर आपको स्टार डायमंड की पिन तक लेके जाएगी, वो है इस बिजनेस में आने के बाद अपनी ईगो को बाहर छोड़ देना। कि मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर से क्यों सीखूं? ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी अपलाइन में हमसे या तो ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होता है या हमसे कम एजुकेटेड कोई व्यक्ति होता है। लेकिन इस बात को गांठ बांध लेना कि हमारे पिताजी भले ही अनपढ़ रहे हों बहुतों के, उन्होंने बहुत से डीसी और एसपी तैयार कर दिए हैं। हमारी अपलाइन जो होती है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती है। उनकी बातों को सुन लेना और एज इट इज अपने आप को बीच से हटा के, अपने माइंड को बिना अप्लाई किए उसको फील्ड में लगा देना। मैं दावा कर सकता हूं कि आप स्टार डायमंड बनेंगे और बनकर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों जो है चमचमाते हुए बिल्कुल ताजा एमराल्ड हैं। हेलो, एक भी पुराना नहीं है, ताजा है बिल्कुल, अभी अभी ताजा बना के भेजे। एक चंडीगढ़ से एक बुलाए गए हैं और एक करनाल, और पवन जी बिल्कुल बीच में है। दीजिए आप चेहरे से एमराल्ड है ना, चेहरे की चमक बढ़ जाती है ना। तो एक शानदार चमचमाते हुए स्टार हमारे बीच में है, मिस्टर पवन शर्मा एमराल्ड। जोरदार ताली बीच
साथियों नमस्कार। और ग्रेट महागुरु आदरणीय रवि शर्मा जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज इस सिस्टम की सबसे बड़ी पिन हमारे बीच में है, अचीवर हमारे बीच में है। साथियों आज से 15 साल पहले एक शख्सियत जो मेरे साथ खड़ी है, आरसीएम की दुकान पे मैं गया। उससे पहले टाटा का नमक मैं यूज करता था। एक नई सोच का जन्म हुआ, एक नए समझ का जन्म हुआ, क्योंकि दिमाग का काम नहीं है इसके अंदर। एक नई सोच पैदा हुई। टाटा का नमक 10 रुपए का किलो मैं खा रहा था उस टाइम, और आरसीएम में जाते ही मैंने आरसीएम का नमक उठा लिया, एक थैली। उस पे रेट देखा मैंने 8 रुपए। जो नई सोच ने जन्म लिया था, जो नई समझ ने जन्म लिया था, वो 2 रुपए का कंपैरिजन निकल गया, 2 रुपए का डिफरेंस निकल गया साथियों। और उस 2 रुपए के नमक ने मेरे को आरसीएम बिजनेस में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और जो समझ पैदा हुई थी नई बाजार के सामान को, और मैं आर्मी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के कैप्टन का ब्रदर हूँ। कैंटीन की फैसिलिटी हमारे घर में पिछले 40 साल से है। वो छोड़ करके आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। नई सोच ने जन्म लिया, नई समझ ने जन्म लिया। साथियों आज एमराल्ड जैसे लेवल पे मैं खड़ा हो गया हूँ। सितंबर महीने का जो मेरा चेक, जो मेरे एमराल्ड का मेरा जो चेक आया, वो 1,98,000 रुपए का। हाई स्कूल पास, और कितने नंबर, 199 नंबर। जितने भी डिग्री होल्डर हमारे बीच में बैठे हैं साथियों, मेरे ब्रदर 52 साल की उम्र में लास्ट पोस्टिंग दिल्ली की थी। वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करी, क्योंकि क्लैरिकल लाइन में पढ़े लिखे ज्यादा थे। और वो स्टेटमेंट मैंने उनके पास फॉरवर्ड कर दी। आजकल कम से कम 1.25 करोड़ रुपए के मकान में सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र में रहने को भाई साहब, आज से 15 साल पहले आपने देखो बात का जवाब कब दिया, तुरंत जवाब नहीं देना किसी को भी। 15 साल के पहले उस ब्रदर ने बोला मैं खुफिया एजेंसी में सर्विस करता हूँ, मेरे को कैंटीन की फैसिलिटी है, और तू बेरोजगार हरामजादे तूने, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया हुआ है। 94 के अंदर मैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में हाई स्कूल बेस पे क्लर्क भर्ती हो गया था, और 98 में रिजाइन करके आ गया था। आज मैं पेंशनर हो जाता, 48 साल की उम्र है मेरी। तो साथियों उस ब्रदर ने मेरे को इतने ताने मैंने दिए थे, उस बात का जवाब 15 साल के बाद 1,98,000 रुपए की जब स्टेटमेंट गई, पवन ये कैसे हो गया? मैंने कहा कितनी पेंशन है भाई साहब? बोला 42,000 रुपए। मैंने कहा 2025 के अंदर 5 लाख रुपए महीने कमाने का सपना, 25 लाख रुपए की गाड़ी का सपना, और आपसे बड़े घर का सपना है। बड़े भाई आरसीएम का सामान यूज करना शुरू किया साथियों। आज जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता आपको, एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन जीने का कंप्लीट पैकेज है आरसीएम बिजनेस, और वो जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि सुनील कागसर जी तो LLB है, MA है, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने बताया। मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं तो 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश भी जानता नहीं हूँ मैं अभी। 5 साल के बाद क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि इस शख्सियत ने माँ बाप और परमात्मा के बाद, अगर किरण पाल जी को मैं अपने चमड़ी के जूते बना के पहनाऊं तो थोड़े कोई सामान महंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, साइंस ही नहीं जान रहे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांति है। माफी चाहूंगा मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की क्रांति है मेरे भाइयों। आम व्यक्ति से खास बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक व्यक्ति, मेरा रिलेटिव चौटाला की सरकार में इरिगेशन मिनिस्टर बना था, और उस टाइम मैंने बोला भाई साहब मेरे को पंसालियां लगा दो नहर महकमे में। रिश्ता था बुआ का लड़का, और आज वो दर की ठोकर खा रहा है। पवन शर्मा कभी स्कॉर्पियो में आता है, कभी दूसरी गाड़ी में आता है, कभी तीसरी गाड़ी में आता है, क्या फिल्म तो नहीं बेचने लग गया? मैंने कहा हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का 1 नंबर का काम कर रहा हूं मैं मेरे भाई। तो साथियों बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। आज रवि और पी शर्मा जी हमारे बीच में है, उनको सुनेंगे और जानकारी लेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे ख्याल से पवन जी ने अपने आप में बड़ा यूनिक सा मैसेज दिया है। अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन के लेकर के डाउट था कि यार मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो उन्होंने इनकम से अपना एग्जांपल देकर बताया कि आपकी एजुकेशन से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उनके लिए भी शानदार एग्जाम्पल है कि वो भी आराम से 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। तो ये
एक बार जोरदार ताली मेरे पहुंचने के लिए, जोरदार। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे एमराल्ड अचीवर है मिस्टर किरण पाल जी। देखिए, इस बिजनेस में आने के बाद एक आदमी शुरू में पता नहीं किस प्रकार से बिजनेस करता है, कुछ गलतियां करता है या कुछ और, पैसे आने के बाद एटीट्यूड लेता है, लेकिन मैं किरण पाल जी को जितना जानता हूं, वो एमराल्ड बनने से पहले भी एक बहुत गुड ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे इंसान है। और अगर जो व्यक्ति किसी ने कहा था एक बार एक साइंटिस्ट से कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग, आपके जैसा दिल हो तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक अच्छा दिल बना लो, अमीर अपना बन जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, शानदार न्यू एमराल्ड मिस्टर किरण पाल जी। जय आरसीएन दोस्तों, क्या बात, धड़कन तेज होनी चाहिए थी, कम हो गई आपकी आवाज। जय आरसीएन, छोटा मोटा काम मत समझ के बैठो। एनर्जी ड्रिंक नहीं है क्या बात? एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, सब कुछ पूरा हो जाएगा। एनीवे, कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम किरण पाल और बेसिकली एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं नीसिंग एक तहसील है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, जहां मैं इस बिजनेस के कारण गया हूँ। उससे पहले खेती की बैकग्राउंड हमारी, एक बिजनेस है हार्डवेयर का, जो डीप ट्यूबवेल्स खेतों में लगते हैं, उसका काम है। उसके साथ साथ बाई एजुकेशन मैं पढ़ रहा था, तभी मैं यहाँ पे आया इस बिजनेस के अंदर। बाई एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दोस्तों, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा। एजुकेशन पे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। एजुकेशन को पार्ट टाइम में किया मैंने, फालतू के टाइम में। फुल टाइम में स्पोर्ट्समैन था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑल इंडिया खेला हुआ हूँ। इस बिजनेस में आया, कुछ चीजें हैं जिन्होंने आकर्षित किया, बड़े सपने हैं कुछ जिन्होंने आकर्षित किया, और उसके लिए एक साधन चाहिए दोस्तों। जैसे 2 घंटे की जर्नी अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे की करनी है तो प्लेन से ही पॉसिबल है, और किसी चीज से पॉसिबल नहीं है। तो ये आरसी बिजनेस भी ठीक वही एक प्लेन के समान है दोस्तों। करना क्या है कि 40 साल की जर्नी अगर 4 साल में तय करनी हो तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अपने को आना पड़ेगा। लोगों के अलग अलग कारण है इस बिजनेस के अंदर आने के लिए, अलग अलग कारण से आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि मतलब अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सिर्फ एक कारण से आइएगा, ओनली टू बी रिच, अमीर बनने के लिए आइएगा यहाँ पे। और अमीरी खाली पैसे के लिए मत आइएगा कि पैसा चाहिए इसलिए अमीर बनना अपने को। पैसे से अमीर बनना होता तो बहुत सारे लोग आप सुने होंगे, करोड़ों रुपए की लॉटरी लगती है, जानते हैं किसी को? पता नहीं कहाँ गई। पैसे से नहीं अमीर बनाता है बिजनेस, आपको बहुत सारी दूसरी चीजों से अमीर बनाएगा, जिनके बारे में एक आम आदमी कभी सोचता ही नहीं है। और दैट्स द मेन रीजन कि वो पूरी जिंदगी 80% भीड़ के अंदर ही रह जाता है। दो तीन चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं भी ज्यादा बोल रहा हूँ, सर को सुन के यहाँ पे आया। और बेसिकली मैं आज स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोविड के कारण जो क्लोजिंग हुई थी, जिसके बाद सेमिनार का, जो फिजिकल सेमिनार का सिलसिला बंद हुआ था, उससे सर के प्रोग्राम से क्लोज किया था। तो एक उत्साह पैदा हुआ कि क्यों नहीं ओपनिंग भी सर के प्रोग्राम से की जाए। 7-8 मार्च 2020 को कैथल में था, 7 मार्च को, आई थिंक 8 मार्च को चंडीगढ़ में था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और आज फर्स्ट टाइम मैं पूरा एक्साइटेड था कि यह सुन के आऊंगा, तो उसका मेरे को मौका मिला। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतनी दूर से चल के यहाँ पे मैं देखिए बहुत सारे लीडर्स को सुनता हूँ दोस्तों, लेकिन रवि सर की एक खूबसूरत बात जो मेरे को लगती है, आज जो इनका जुनून इस बिजनेस के अंदर है वो आम लोगों को आगे बढ़ाने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि सोचिए आप थोड़ा सा कि अपनी पर्सनल गाड़ी से 60-70 लाख रुपए की पर्सनल गाड़ी से एक मीटिंग लेने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी, क्या जरूरत है? एक दिन पहले आके होटल में भी रुक सकते थे, है ना? तो समझ सकते हैं हम इन चीजों को। अगर आप भी दोस्तों वहां से निकल के यहां पे आना चाहते हैं, एक चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमारे को अमीर लोगों की तरह से सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा रीजन नहीं है जिसको सोच के हम यहाँ पे आएंगे, अमीर लोगों की तरह सोचना। और अमीर लोगों की खासियत क्या होती है? दे ऑलवेज अकम्पनी विद अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। वे दूसरे अमीर और कामयाब लोगों का साथ करते हैं।
देखिए बाज का नाम सुना ना, देखा भी होगा बाज। बाज जब बरसात में दूसरे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं ना, तो वो बादलों से ऊपर चला जाता है, मामला ही खत्म कर देता ऊपर उड़ के वो। हमारे को भी यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बाज की तरह से सोचना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहिए तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हेलो, बाज की लाइफ में आना पड़ेगा। वो इस तरह से सोचते हैं, वो कामयाब लोगों का साथ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलेंगे, मेरे को सब पता है, और बेचारे को ये भी नहीं पता कि तेरे को सब नहीं पता है। वो मेरे को सब पता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं अंबानी साहब की तरह से, मेरे पास टाइम नहीं है। खूब घूमते हैं इधर के उधर पूरा दिन लोग, और क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे काम करने वाला एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो वॉलंटियर होता है। वॉलंटियर मीन्स क्या होता है, वो काम करता है दोस्तों किसी दूसरे की मर्जी से नहीं, खुद डिसाइड करता है कि यस मेरे को करना है। आम लोगों को काम करने के लिए चलाना पड़ता है, उसको पता है कि तेरे को खुद चलना है। और वो ऑलवेज क्या करता है, थर्ड जो चीज है वो क्या करता है दोस्तों, वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, खुद का विकास। विकास का मतलब एक डेस्टिनेशन होता है जहां पे पहुंच के आराम करेगा, लेकिन वो इसके साथ साथ दूसरी चीज पे भी काम करता है दोस्तों, वो होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट। लगातार निरंतर अपने आप को इंप्रूव करता है। तो इस तरह की लाइफ चाहिए अपने को, इस तरह की इनकम का स्टाइल चाहिए अपने को, एकदम यूनिक लाइफ स्टाइल देते हैं बिजनेस। बस अपने को उस तरह से सोचना है दोस्तों। और जैसा सर बता रहे थे अभी, क्योंकि इनकम थोड़ा सा प्रभावित करती है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद इतना अंतर आया कि कल्पना भी नहीं कर सकते। सर बोल रहे थे कि पेट भी बढ़ा गया और इनकम भी, है ना। हमने तो पेट को तो खैर नहीं बढ़ने दिया, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है उसके साथ साथ। तो इस तरह का मौका है अपने हाथ में, कोई डाउट ना करे, शक ना करे, शंका ना करे, खुद का डिसीजन ले। गलत लगे तो किसी और के पूछने से मना नहीं करना, खुद मना करें। अच्छा लगता है तो किसी दूसरे के बोलने से मना नहीं करना, खुद यस करना अपने को। तो उस तरह की भावनाओं के साथ आइएगा दोस्तों। अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए, जैसे सर ने बताया, तो 1 लाख रुपए के आसपास की लगभग इनकम रहती है। वही 90,000, 96,000 आ गई, कभी 1 लाख आ गई, 1.25 लाख आ गई, इस अराउंड में इनकम चलती है। एक सपना होता था कि छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, बड़ी नौकरी करनी है। बड़ी मिली नहीं, छोटी की नहीं, नौकरी से ऐसे छूट गए। तो यहाँ पे आके पता चला कि परमात्मा की प्लानिंग कुछ और होती है आपके लिए, और आने वाला भविष्य बहुत गोल्डन है दोस्तों। फिर मिलेंगे बड़ी लेवल, बड़े पिन, बड़ी इनकम के साथ। थैंक यू, जय हर सिंह। थैंक यू सो मच धन्यवाद जी। और इसी श्रेणी में मैं भी हूं। ये 3 नहीं 4 है ना, हम चारों एक श्रेणी में आते हैं। तो आप ऐसा करते हैं, हम सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, और इनकम वही 1-1.25 लाख रहती है। लेकिन बात इनकम से थोड़ा ऊपर उठ के अगर मैं बात करूं, आज हम किस पर्पज के लिए आए हैं? हेलो, सीखने आए हैं, जिंदगी बदलने आए हैं। देखिए, एक आदमी की अगर उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस जो है उसकी जिंदगी 60 साल के अंदर बदल सकता है। ये ताकत रखता है। आपको 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये बिजनेस है जो आपको 60 साल की उम्र में भी आपकी जिंदगी मिल सकता है। तो आज हम सर से सीखेंगे। अगर मैसेज की बात करें एमराल्ड लेवल पे, तो मैसेज एक सिंपल सा है आप सभी साथियों के लिए, जो साथी नए हैं उनके लिए भी, जो साथी पुराने हैं उनके लिए भी, कि पहली बात तो इसको बिजनेस मान ले। हेलो, क्या बिजनेस मान ले? 90% लोग तो बिजनेस ही नहीं मान पाते इसको। और दूसरी बात, अपना मान ले। हेलो, अपलाइन का नहीं। कई बार ये सोचते हैं कि यार मैं मेरी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं। जिस दिन आपने अपने बिजनेस का चार्ज खुद ले लिया, मैं दावा करता हूं आपको इस बिजनेस में स्टार डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज रवि शर्मा जी ने बिजनेस का चार्ज ले रखा है, इसलिए यहां पे है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कामयाबी की। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तैयार हो गए। जिस पर्पज के लिए आप यहाँ पे चल के आए हैं, जिस पर्पज के लिए आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, जितनी देर से आप हमें झेल रहे हैं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये है ना कि कब आएंगे सर, कब आएंगे, वो काम की बात आएंगे, हम लिख लें। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें। अब मैं बुलाने जा रहा हूं, बुला लूं? हाँ, लग रहा है कि अब क्या है ना, जब तक पक नहीं जाते ना, हमने पका दिया पूरा, चिंता नहीं, पकने के बाद ही बात बनती है। तो अब जो है लग रहा है कि बुलाया जाए, तो आप अपना दिमाग, दिल सब यही रखें। और मैं चाहता हूं एक बार रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर और रॉयल्टी चीफ भी स्टेज पे आ जाए।
हेलो म्यूजिक मास्टर बड़ा शानदार म्यूजिक बजाएंगे, बढ़िया वाला। और आप सभी सब साथी ये बताएंगे, एक मेरी बात सुनो, वो राजस्थान की कैपिटल राजधानी पिंक सिटी जयपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं। राजस्थान में लोगों का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत आवाभगत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोगों को। मैंने जब भी कोई भीलवाड़ा में सेमिनार देखने मौका मिला तो गजब का सम्मान करते हैं वो लोग। क्या हरियाणा में भी होता है? पंजाब में भी होता है क्या? और यहाँ हरियाणा पंजाब दोनों बैठे हुए हैं, और भी साथी कई बात से हैं, तो हम बता सकते हैं क्या सम्मान करते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि उनको ये एहसास हो कि उनके यहाँ आने पे हम बहुत एक्साइटेड हैं। उनकी एक एक बात एक आदमी की जिंदगी बन सकती है अगर किसी का ईगो हट ना हो। तो उधर से जोरदार म्यूजिक और हम अपनी अपनी जगह से एक बार खड़े हो गए, हम बताएंगे कि कितना प्यार करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत मिस्टर रवि शर्मा, प्लीज वेलकम टू स्टेज। थैंक यू सो मच। और बाकी साथी स्टेज पे रहेंगे। टेक्निकल अचीवर्स को छोड़ के बाकी साथी एक बार साथी स्टेज खाली कर दें। सिर्फ टेक्निकल एंड अबव जो है वो स्टेज पे रहेंगे एक बार साथी। और विजेंद्र जी सर के को कुछ यादगार गिफ्ट देने के लिए आप लोगों ने कुछ मंगवाया है ना? सर को थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। और हम लोग चाहते हैं कि सर को हमारी याद रहे। चाहते हो अभी सर जीत आए थे, हरियाणा में आए थे, तो हमारे हम कुछ ऐसा गिफ्ट करें कि वहां जाके हमारी याद आती रहे। तो आप लोगों को जोरदार तालियों की